नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बिहार पीसीएस प्रीलिम्स के लिए एक नया मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बताइए। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध बताइए। देखिए, दूसरा जो एंग्लो मैसूर युद्ध था, ये अंग्रेज़ों और हैदर अली के साथ लड़ा गया था आपस में, और जो इसका सन था वो था 1780 से 1784, दूसरा वाला। ठीक, इसी युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद जो बाकी के एंग्लो मैसूर युद्ध थे वो उनके पुत्र टीपू सुल्तान द्वारा लड़े गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसने काकतियों की रुद्रम्मा देवी के शासनकाल के दौरान दक्षिणी भारत का दौरा किया था? बताइए, किसने किया था? तो देखिए, इसका जो ऑप्शन है वो ए ठीक हो जाएगा, मार्को पोलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी? तो गुरु हरगोविंद जी ने अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी, इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक, बस क्वेश्चंस में ये अच्छे से देख लेना कि वो नहीं है पूछ रहा है या सुमेलित है पूछ रहा है। कई बार हम जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ना ही भूल जाते हैं और क्वेश्चन का जो आंसर है गलत कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसमें नहीं है पूछ रहा है, तो बताइए। ये उनकी जो दरगाह हैं उनके बारे में मैच द फॉलोइंग है। देखिए, जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, इनकी जो दरगाह है वो अजमेर में है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलत, जो गरीब हैं, उनकी दौलताबाद में है। शेख मोहम्मद हुसैन की गुलबर्ग में है, परंतु निज़ामुद्दीन औलिया की मुल्तान में नहीं है, ये दिल्ली में है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन 4 है वो गलत हो जाएगा, यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे? बताइए। तो देखिए, रामानंद इसका आंसर तीसरा ठीक हो जाएगा, कि जो उत्तरी भारत में जो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे रामानंद थे, और इन्हें उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में जो धार्मिक आंदोलन था उसका एक तरह का पुल भी बोला जाता है, कि इन दोनों को जोड़ने वाला। तो इसका ऑप्शन तीसरा वाला ठीक हो जाएगा, रामानंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य को बेहतर प्रशासन के लिए कई प्रांतों में विभाजित किया गया था। बहमनी साम्राज्य में प्रांतों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द क्या था? बताइए। बहमनी साम्राज्य में जो प्रांत थे उनके लिए ऐसा कौन सा शब्द यूज़ किया जाता था? तो वो तरफ था, इसका ऑप्शन दूसरा वाला ठीक हो जाएगा। ठीक, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ लेता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर शासक कृष्णदेव राय की कृति अमुक्तमाल्यद किस भाषा में लिखी गई थी? आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, तो थोड़ा भी अगर कॉमन सेंस लगाएंगे इसका आंसर आ जाएगा कि तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है, इनकी राजधानियाँ बतानी है। तो देखिए, जो होयसल साम्राज्य था उसकी द्वारसमुद्रम थी, मतलब कि ए है, उसका तीसरा ठीक हो जाएगा। यादव का फोर्थ वाला देवगिरी, बी का 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सी का दूसरा हो जाएगा काकतीय का वारंगल, और डी का पहला हो जाएगा पांड्य का मदुरई। तो इसका जो ऑप्शन है तीसरा वाला बिल्कुल ठीक रहेगा, ए का तीसरा, बी का 4, सी का दूसरा और डी का पहला। तो इसका ऑप्शन तीसरा ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरंदर की संधि पर निम्नलिखित में से किसके हस्ताक्षर किए गए थे? किसके द्वारा? बताइए। देखिए, जो पुरंदर की संधि थी वो जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। जयसिंह को औरंगजेब ने शिवाजी से संधि करने के लिए
भेजा था और ये संधि जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। इसका ऑप्शन सेकंड वाला ठीक हो जाएगा, काफ़ी प्रसिद्ध संधि है ये। मुगलों का वायसराय कौन था जिसने खुद को हैदराबाद का निजाम घोषित किया था? बताइए। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है सेकंड वाला आशफ जाह प्रथम, इसका आंसर ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अवध शासक ने भगोड़े मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को आश्रय दिया था? बताइए, किस अवध शासक ने? तो देखिए इसका जो ऑप्शन है तीसरा वाला शुजाउद्दौला ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल के निम्नलिखित नवाब में से किसने अपनी राजधानी को ढाका से बांग्लादेश से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया था? बताइए, कौन सा बंगाल का नवाब था जिसने बांग्लादेश से मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी? तो देखिए नाम से ही क्लियर हो जाता है कि मुर्शिदाबाद से मुर्शिद कुली खान मिल रहा है, तो उसका यही ऑप्शन ठीक रहेगा, मुर्शिद कुली खान। अगला क्वेश्चन है, चौसा में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस वर्ष हराया था? जो कि चौसा का युद्ध लड़ा गया था शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य, और ये 1539 में लड़ा गया था। इसका ऑप्शन सेकंड वाला ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अचूकता का फरमान जारी किया था? बताइए। वैसे तो मुगल कालीन में हम जब पढ़ते हैं तो सारे बड़े डिसीजंस थे जो वो अकबर द्वारा ही लिए गए थे, और उसका आंसर भी सेकंड वाला ही ठीक रहेगा, अकबर। अचूकता का जो सिद्धांत है वो अकबर ने ही लिया था। ठीक, मनसब, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसब व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पद जिसे मशरूत कहा जाता है मुगल साम्राज्य में के निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा बनाया गया था? बताइए, मनसब के लिए। तो देखिए इसका जो आंसर है वो औरंगजेब है, ऑप्शन तीसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोधी शासक ने भूमि को मापने के लिए गज ए सिकंदरी की शुरुआत की थी? और ये गज ए सिकंदरी सिर्फ एक ही नाम से मैच करता है और वो है सिकंदर लोधी, तो ये इसका तीसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन मुल्तान का राज्यपाल या गवर्नर था? बताइए, जो खिज्र खान था तो वो फिरोज शाह तुगलक के राज्य में राज्यपाल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजत्व के सिद्धांत के समान राजाओं में दैवीय अधिकार के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो वो बलबन था। ठीक है, इसने अपने जो कानून थे या नियम पारित किए थे, नियावत खुदाई और जिले लाई, तो वही बलबन था। ठीक है, बलबन ने ही ये दो नियम निकाले थे, याद रखिएगा। जिसमें से एक था कि ईश्वर की प्रतिछाया, ठीक है, और ईश्वर का प्रतिनिधि, यही दो उसके नियम थे, जो कि वो कहता था कि जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है और ईश्वर की प्रतिछाया है। ठीक, तो उसका ऑप्शन बलबन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्रम की विजय के लिए किसे प्रतिनियुक्त किया गया था? अलाउद्दीन के खिलजी के समय एक काफ़ी प्रसिद्ध सेना नायक था जिसे मलिक काफूर कहते हैं, उसने काफ़ी सारी लड़ाइयाँ जीती थी अलाउद्दीन खिलजी के लिए, और इसका आंसर भी मलिक काफूर ही होगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम संप्रभु शासक कौन था? तो अगर देखिए क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक लगाएंगे, परंतु अगर पूछता है संप्रभु शासक, तो इसका जो आंसर है वो इल्तुतमिश रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, इनमें से किस वर्ष लड़ा गया था? काफ़ी प्रसिद्ध युद्ध है जो कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, और वो 1576 में लड़ा गया था। इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। सॉरी, बच जाऊंगा, एक मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल
कि शिलालेख में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे अधिक बार वर्णित है। सॉरी, शब्द नहीं, कर। ये सभी कर हैं और इनमें से सबसे अधिक जो बार वर्णित हुआ है वह कर कौन सा था, तो वह वेट्टी था। ऑप्शन ए इसका ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था। देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष था वो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद शुरू हो गया था कन्नौज पर शासन करने के लिए, और प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट ये तीनों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें अंतिम जो विजय थी वो प्रतिहार की ही हुई थी। परंतु जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि कौन इसमें संलिप्त नहीं था, तो वो चोल था। ठीक है, इसका जो आंसर है वो फोर्थ वाला चोल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था। तो वो था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। चलिए, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, हमारा मॉक टेस्ट यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए मॉक टेस्ट के साथ। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि जो बिहार PCS का एग्ज़ाम 22 सितंबर को होना था, वो अब किसी एक ही दिन होगा। अभी ऑफिशियल जो डेट है वो आयोग द्वारा जारी की जाएगी, पर ये कंफर्म है कि एग्ज़ाम अब एक ही दिन होगा और पुराने पैटर्न पे ही होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट लेके आएँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।